अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपको ईद मिलादुन नबी बहुत मुबारक हो आप सबको। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ जी, यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ 10 किलो की खीर की रेसिपी। तो उसके लिए ना मैं 10 मुट्ठी ही ये चावल लूँगी और मैंने मुट्ठी बिल्कुल भर के नहीं ली थी, तो ये मैं 10 दफा ये थोड़े से जो मैंने निकाले हैं इसको भी 10 दफा मैं और डाल लूंगी क्योंकि मेरी मुट्ठी बिल्कुल भरी हुई नहीं थी। अच्छा, 1 किलो के लिए जो होता है ना, एक मुट्ठी चावल काफी होते हैं। ये कनकी वाले चावल थे, जो बिल्कुल बारीक कनकी होती है ना, वो वाले मैंने चावल लिए थे। तो उसको मैं भिगो दूंगी, तकरीबन 2 घंटे भिगो दें, 1.5 से 2 घंटे। तो फिर अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश करके भिगो दिया और फिर मैंने कहा जब तक ये चावल भीगते हैं तो मैं ये काट लेती हूँ पिस्ता बादाम। और पिस्ता काट लिया था और बादाम जो थे ना उनको भी मैंने भिगो दिया था और भिगो करना फिर मैंने उनको काटा था, उनका छिलका उतार के। अच्छा, ये जो है ना मैंने ऑल्पर मिल्क लिया है 10 किलो का, मतलब 10 किलो डालूंगी मैं इसमें पतीली में, 10 किलो की बना रही हूँ मैं खीर। तो आप लोग जिसकी भी बनाना चाहें, मतलब जौन सा भी आप दूध इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए। और बस ये मैं निकाल के जो है पतीली में डालती हूँ उसको बॉयल आने तक। और जब तक बॉयल आता है तो अच्छा, ये जो थी ना ये रात का ही टाइम था, जो हमारी इबादत की रात होती है, जागने की रात होती है ना, ये वही थी। साथ के साथ ही जो है ना मैं ये खीर चढ़ा देती हूँ और इबादत साथ के साथ मेरी चलती रहती है। अच्छा, ये जो थे ना तकरीबन 10 से 12 अदद मैंने इलायची के दाने निकाल कर थोड़ी सी चीनी के साथ पीस लिए थे। अच्छा, और ये चावल जो थे इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था इसमें, इसी पतीली में, इस जो डंडे के साथ, जो वो दौरी डंडे वाला डंडा होता है, इमाम दस्ता जिसे कहते हैं, वो भी। तो चावल अब मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये थोड़ा सा जो है ना ऊपर तक आ रहा था, तो इसलिए मैं ना फिर ये निकाल रही हूँ थोड़ा सा दूध और बाद में मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये वापसी ना। अच्छा, तो चावलों को मैं पकाऊंगी इसके साथ अच्छी तरह से। चीनी अभी नहीं शामिल करूंगी, चीनी बाद में शामिल करूंगी। अभी ये मैंने पिसी हुई चीनी शामिल की है जिसमें कि इलायची के दाने मैंने पीसे थे, ये वो शामिल किया है मैंने। अच्छा, चीनी जो है ना जब ये चावल गल जाएंगे इसके अंदर खीर जो बन रही है तो फिर मैं शामिल करूंगी। तो ये देखें जी, अभी ये पकते पकते थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है और अब मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी इसमें गई थी जी, ये जो प्याली है ना, ये 1 पाव की समझ लें, 1 पाव चीनी आती है इस प्याली में। तो मैंने जो थी ना 5.5 प्याली तकरीबन डाल दी थी, यानी 1.25 से 1.25 नहीं, सॉरी, 1.25 किलो से थोड़ी सी ज्यादा मैंने इसमें शामिल की थी चीनी। और ये देखें जी, अब ये गाढ़ी हो चुकी है और तकरीबन जो है ना ये तैयार हो गई है। और बादाम मैंने इसमें डाल दिए थे, बादाम पिस्ते आप जितना चाहे डालना चाहें डाल सकते हैं। तो बादाम मैं इसमें डाल चुकी हूँ और जितनी आपको थोड़ी, अगर आप पतली रखना पसंद करते हैं पतली रख लीजिए, गाढ़ी रखना चाहते हैं तो गाढ़ी रख लीजिए। तो मैंने जो थी ना, मुझे जमानी थी तो मैंने थोड़ी सी गाढ़ी ही रखी थी क्योंकि हम लोग को ऐसी ही पसंद है। और फिर इसमें एंड में ना मैं इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके बस थोड़ा सा और पकाऊंगी, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट, ताकि ये केवड़ा वाटर भी जो है ना अच्छे से मतलब पक जाए इसमें। तो बस ये तैयार है और उसके बाद मैं इसको निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें जी, ये मैंने खीर जो है ना निकाल ली है और ये 10 किलो की खीर जो है ना ये आपके सामने है। तो मेन रेसिपी मैंने आपको दे दी है कि इसमें चावल और चीनी का इस्तेमाल कितना होगा,
वो मैंने आपको बता दिया है। खीर बनाना तो हर कोई मुश्किल काम नहीं है, तो बस ये है कि जब जब ज़्यादा बनती है तो उसमें इंसान सोचता है कि चीनी कितनी लें और चावल कितने लें। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मैं खा रही थी खाना। ये जो है ना हमारा भांजा लेकर आया था कोरमा और हलवा लेकर आया था। तो क्योंकि बिरयानी थी साथ में, मुझे बिरयानी नहीं खानी थी, घर में बिरयानी थी, तो फिर इस वजह से ना मैं ये खा रही थी। कोरमे का सालन है ये, और साथ में मैं खा रही हूँ रोटी। बाकी सबने तो ये है कि बिरयानी खा ली थी, मैंने भी चखी थी बिरयानी, 1-2 बाइट मैंने लिए थे, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं खानी थी, तो फिर इसलिए मैं ये खा रही थी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ना मैंने सूट सिलवाए थे, ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे, ये कैजुअली पहनने के लिए मंगवाए थे मैंने। तो ये जो है ना एक ये वाला है, और 2 सूट मैंने सिलवाए हैं, अभी ये सिलकर आ चुके हैं ये ना। तो फिर मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ, और दोनों में से कौन सा पहनूंगी मैं, वो भी अभी मैं डिसाइड करूंगी। अच्छा जी, तो वो उसकी पर्पल वाली जो थी ना, वो इसकी शलवार थी और दुपट्टा था प्रिंटेड लॉन का ही, और इस पे मैंने ये बेल लगवाई थी, सिंपल सी पतली सी बेल लगवा ली थी मैंने ऑरेंज कलर में। तो सिंपल सा ही था डिजाइन, कोई ऐसा खास नहीं था, तो बस ये हो गया। और अब दिखाती हूँ मैं आपको दूसरा। तो दूसरा था ये वाला, तो आपको ये भी मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये है इसकी शलवार, और ये है इसकी शर्ट। अच्छा, इसकी शर्ट ये भी गले पे एम्ब्रॉयडरी है, उसके भी गले पे एम्ब्रॉयडरी थी दूसरे वाले के, और इसके भी गले पे। अच्छा, इस पे जो मैंने बेल लगवाई है ना, वो इस तरह से देखें, ये वाली बेल लगवाई है। अच्छा, मैं चाह रही थी कि ना मुझे ग्रे कलर में बेल मिल जाए, जो कि शलवार में भी कलर आ रहा है, और क्योंकि इसमें ये ज्यादा जो है ना वो नहीं हो रही ना, मतलब दिख नहीं रही अच्छे से। वो ग्रे वाली होती ना, तो वो उसका लुक ज्यादा अच्छा आता, तो मैं वो ढूंढ रही थी, लेकिन वो उस शॉप पर नहीं थी, और मैं हस्बैंड के साथ ही ज़ाहिर है शॉपिंग पर जाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड जो है ना फिर वो ज्यादा जो है ना नहीं घूमते हैं मार्केट में, तो मैंने खुद ही जो है ना बस फिर मैंने जो थी ना वो यही वाली ले ली थी। मैंने कहा ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर मैच तो ये भी हो रही थी, तो बुरी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने जो था ना, तो बस फिर इस वजह से ना मैंने यही ले ली। हाँ, अगर ये भी मैच ना हो रही होती या अच्छी नहीं लग रही होती, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि किसी और शॉप पे ढूंढना ही था। तो खैर, वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।